राधे राधे श्याम। हमारे यूट्यूब चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। वंदे श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानो सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बार बार वंदन करूं श्रीनाभा आभाएन जिन काल्यो का भावेद को श्री भक्त माल रस देन। प्रियादास जी के पद कमल बंदऊं बारंबार कीन्ही भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। भगवद भगतन चरित जे गाये अधिक मिठास बार बार वंदन करूं धन श्री नारायण दास। हरि जी आय विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वस सिरधरी राखी हों मेरी जीवन मूल। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गुसाइर करी चरण वंदन जहाँ हईते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे
हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गौरी शंकर सीताराम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, गौरी शंकर सीताराम, जय जय जगद गुरु हनुमान, गौरी शंकर सीताराम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, अवध बिहारी सीताराम, कुंज बिहारी श्यामा श्याम, नदिया बिहारी कोरा चाँद, नदिया बिहारी नदिया नाथ, करुणा करिए श्री राधे, मोहे दासी बरिए श्री राधे, करुणा करिए श्री राधे, मोहे दासी बरिए श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जय श्री राधे, करुणा करिए श्री राधे, दासी बरिए श्री राधे, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, करुणा करिए श्री राधे, मोहे दासी बरिए श्री राधे, अपनी करिए श्री राधे, जय जय श्यामा जय जय श्याम,
जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीनबंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री दीक्षा गुरुदेव की, श्री शिक्षा गुरुदेव की, गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप 82 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि आज कथा का 80वां दिवस है, जिसमें कि भक्तराज श्री मान सिंह राजा के चरित्र को श्रवण करने जा रहे हैं। विक्रमी संवत 1970 भाद्र की अमावस्या जयपुर राज्य के अंतर्गत लौरडी लगा ठिकाने के जागीरदार ठाकुर लक्ष्मण सिंह के पुत्र कुंवर सवाई सिंह के घर इनका जन्म भया। भक्तराज श्री मान सिंह जी का जन्म हुआ। माता पिता के लाड़ प्यार, दास दासियों की सेवा शुश्रूषा और परिवार के अतुलनीय भय वैभव के परिवेश में उनका लालन पालन होने लगा। वय क्रम के साथ उनके रूप और गुणों का भी विकास, लौरडी का वातावरण गूंज उठा। वहाँ के चारणों के स्वर से जो उनके रूप गुणों की प्रशंसा गा गा कर इस प्रकार कहने लगे कि गौरवर्ण ग्रीवा सुभग अनल ओज अपार, उन्नत भाल विशाल उर कोमल गति कुमार, सुंदर सुघड़ सुशील वर सदगुण युत साकार, बदन बिलोकी बहु मुरझावती नर नार, सुखदायक लायक सुभग मीठो बोलन हार, मति सुशील मन भावनो सब जीवन हितकार, विद्या विनय विवेकता क्षमताशील उसचाय, अपनाई आ जन्मते मान कुमार मन पाया। पर इन सभी गुणों के होते हुए भी सवाई सिंह जी को चिंता रहने लगी कि उनमें क्षत्रियता के कुछ संस्कारों की कमी देख करके उन्हें क्षत्रियों के प्राय खाद्य मांस और मदिरा से घृणा थी। वे किसी प्रकार की हिंसा के कट्टर विरोधी थे। नवरात्र में उनके घर देवी पूजा के अवसर पर जब पशु बलि होने को होती तो रक्त बहा देख करके बहुत रुदन करते, रक्त बहते न देख सकते, वहाँ से उठकर चले जाते। वे बलि की वेदी पर एक निर्दोष और असहाय पशु
सवाई सिंह जी ने बहुत चेष्टा की उन्हें बंदूक चलाना, घोड़े की सवारी कराना, शिकार खेलना, बहुत कुछ किए। सभी प्रकार की क्षत्रियोचित शिक्षा देने की मान सिंह जी को, पर उनकी बुद्धि इन सब कार्यों में रुचि नहीं हुई। उनके जन्मजात संस्कार इसके बिल्कुल विपरीत थे। वे धर्म चर्चा, साधु संग, पूजा पाठ आदि में विशेष रुचि रखते थे। उनकी माँ के पास नारायण स्वामी नाम के एक संत आया करते थे, उनका वे संग करते थे। धानकिया ग्राम के दादूपंथी संत श्री गोपाल दास जी के पास भी वे बहुत जाया करते थे, उनसे गीता पढ़ते थे। सवाई सिंह जी ने सोचा कि शायद विवाह के पश्चात लड़के का मन कुछ फिर जाए, इसलिए उन्होंने उनकी 16-17 वर्ष की आयु रही होगी, तो 17 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कर दिया। वेड़ के ठाकुर श्री गिरधारी सिंह जी उदावती सुंदर और सुयोग्य कन्या मोहन कुमारी जी से। साल भर बाद उनके एक पुत्र भी हुआ, पर उनकी मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, अपितु उनका वैराग्य और भी बढ़ गया। अब उनके लिए संसार में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं थी जो उन्हें इससे बांध कर रख सकती थी। अल्पावस्था में ही उन्होंने संसार का सब कुछ देख लिया था। वे अपने 2 भाई और 3 बहनों में सबसे बड़े होने के कारण अपने पिताजी के जमींदारी के उत्तराधिकारी थे। सांसारिक सुख, वैभव, मान सम्मान, माता पिता और भाई बंधुओं का प्यार, सुंदर साध्वी स्त्री और संतान, सभी कुछ उन्हें प्राप्त था। संसार इससे अधिक किसी को और दे ही क्या सकता है। पर फिर भी वह शांति जिसे उनका हृदय चाहता था, उनसे न जाने कितनी दूर थी। संसार से शांति की आशा करना उन्हें ऐसा लगता था जैसे उस व्याध से शांति की आशा करना जो मुंह बाएं सामने खड़ा है, जब चाहे हड़प ले। वे उससे भाग करके कहाँ अन्यत्र चले जाने को उद्विग्न थे, जहाँ आत्मा को वांछित शांति मिल सके। नारायण स्वामी और बाबा गोपाल दास जी के संग से भी उन्हें बहुत वह शांति नहीं मिली थी। हाँ, सचमुच पे स्वयं नहीं जान पा रहे थे कि वे चाहते क्या हैं। हाँ, पर उन्हें जो अब तक मिला है, अब तक मिला था, उससे उनकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिली थी। उन्हें एक ऐसे कुशल महापुरुष के परामर्श की आवश्यकता थी जो उनकी मानसिक स्थिति को पहचान करके और उन्हें उचित परामर्श दे सके। गीजगढ़ के जागीरदार ठाकुर कुशल सिंह जी की उस समय एक महान साधक के रूप में राजस्थान में बड़ी ख्याति थी। मान सिंह जी ने भी उनके बारे में सुन रखा था, तो उन्होंने सोचा कि शायद वे उन्हें उचित मार्ग दिखा सकें। तो वे घर वालों से बिना कुछ कहे एक दिन चल पड़े। अब जयपुर की ओर, जहाँ कुशल सिंह जी उन दिनों रहा करते थे, उनसे मिल करके उन्होंने अपना परिचय दिया और अपनी मानसिक स्थिति का वर्णन करके उचित परामर्श देने की प्रार्थना करी है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी अशांति का कारण यह है भैया कि तुमने जनमार्ग का सहारा ले रखा है जो तुम्हारे अनुकूल नहीं है। तुम्हारी स्वाभाविक प्रवृत्ति भक्ति मार्ग की ओर है। भक्ति मार्ग ही सब मार्गों में श्रेष्ठ भी है और भक्ति का अवलंबन करने से तुम्हें शांति मिल सके। भक्ति का अवलंबन करने के लिए क्या करना चाहिए? मान सिंह जी ने उत्सुकता से जब पूछा, बोले भक्ति का केंद्र है वृंदावन, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए
और वहां जाकर के किसी वैष्णव की शरण लेनी चाहिए। हाँ, वहां दाऊ जी के बगीचे में पंडित रामकृष्ण दास बाबा रहते हैं। वे ही आजकल ब्रज के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, मुकुटमणि माने जाते हैं और भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप ही है। वे उनके पास जाने से तुम्हें अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी, तुम्हें अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। पर उनकी कृपा प्राप्त करना बहुत कठिन है, उनकी कृपा प्राप्त करना बहुत कठिन है। मार्ग निर्दिष्ट हो जाने पर मान सिंह जी ने उस पर चलने में एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। वे उसी क्षण वृंदावन की ओर चल पड़े। वहां जाकर दाऊ जी की बगीची के निकट शाहजहाँपुर वाली बगीचे में किसी साधु के पास ठहरे थे। दैन्यवश सीधे पंडित बाबा के पास जाने का उनका साहस नहीं हो रहा था, तो वे नित्य प्रातः एक स्थान पर जाकर के खड़े हो जाते थे जहाँ से पंडित बाबा के शौच को जाते समय दर्शन होते थे। तो उनके दर्शन से वे उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेते। 3 महीने इस प्रकार बीत गए शाहजहाँपुर वाली बगीची में, और प्रातः शौच के समय बाबा को प्रणाम करते। वे बाजार से बेजर का आटा ले आते, कहीं से उठाए टीन के टुकड़े पर 2 टिक्कर सेक लेते और पानी के साथ उन्हें चबा लेते। दिन भर पंडित बाबा का ध्यान करके मन ही मन उनसे कृपा की प्रार्थना किया करते थे। बाबा नीचा सर किए नित्य शौच को जाया करते थे। इनके प्रणाम करने पर सिर हिला देते थे, हम सिर हिला देते। वे कुछ कहते नहीं थे, केवल सर हिला देते थे और इनकी ओर देखते। कभी इनकी ओर ध्यान से देखने की चेष्टा नहीं करते थे पंडित बाबा। रोज रोज उसी स्थान पर खड़े रहना, उसी स्थान पर रहना, खड़े रहना। पंडित बाबा को पता चलता था कि किस प्रकार कैसी लगन है इन राजावत की। तो उस समय क्या भया, उठा करके माने प्रणाम करते देख एक दिन कौतूहलवश उन्होंने सिर उठाकर इनकी ओर देखा। तो उन्होंने चेहरे से जान लिया कि ये किसी साधारण घर के बालक है नहीं। पूछा कि तुम कौन हो? मान सिंह जी ने अपना परिचय दिया। बाबा ने फिर पूछा कि यहाँ क्यों खड़े रहते हो? बोले बाबा आपके दर्शनों के लिए, आपके दर्शन करने। बाबा चले गए बिना और कुछ कहे। 1 महीना और इसी प्रकार बीत गया। तब एक दिन बाबा ने पूछा कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो? बोले शाहजहाँपुर की बगीची में, वहाँ हम रहते हैं और वहीं विराजे हैं। जब पंडित बाबा से इस प्रकार कह दिए और पंडित बाबा फिर माने पंडित बाबा शाहजहाँपुर की बगीची में मान सिंह जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, धीरे से उत्तर दिया कि बाबा वहाँ रहते हैं, विराजे हैं वहाँ। बाबा ने कहा कि 4 बजे हमारे यहाँ कथा होती है, आ जाया करो। जब कह दिए ऐसा आ जाया करो तो वे कथा में जाने लगे। बाबा की दृष्टि उन पर नित्य पड़ती रही, बाबा की दृष्टि नित्य पड़ती रही उन पर, और उनका उत्साह और अनुराग देख करके एक दिन बाबा बोले तुम यहीं आ जाओ, किसी लता के नीचे पड़े रहो, पड़े रहा करो। और तो उस समय मान सिंह जी के विषादपूर्ण हृदयाकाश में जैसे आशा की एक किरण फूट पड़ी हो, आशा की एक किरण फूट पड़ी हो। बाबा की अपने ऊपर
इतनी कृपा देख करके वे आनंद से फूले न समाए। उसी दिन से दाऊ जी की बगीची में जाकर के एक लता के नीचे रहने लगे, एक लता के नीचे रहने लगे। दाऊ जी की बगीची में बंदरों का बहुत उत्पात था उस समय। जब मानसिंह जी जब लता के नीचे रोटी बनाते तो बंदर ताक ताक में रहते थे। कभी कभी तो पंडित बाबा स्वयं डंडा लेकर खड़े हो जाते कि कहीं बंदर ना आ जाए, और उनसे कहते कि मैं डंडा लेकर खड़ा हूँ, तू बना, तू रोटी बना ले, तू रोटी बना ले। मानसिंह जी को अकस्मात आलोक हुआ। देख करके घर के लोग चिंतित हुए। वे उन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते 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 कुशल सिंह जी के पास पहुँचे हैं और उनसे उनके वृंदावन जाने की बात सुनी है। वृंदावन जाने का समाचार प्राप्त करके वृंदावन जाकर के उनसे मिले हैं और उन्हें बहुत कुछ समझा बुझाकर अपने साथ घर ले चलने की चेष्टा की है, पर उन्हें समझाना बुझाना दीवार से सिर मारना था। हाँ, उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी और हताश होकर वे घर लौट गए। खर्च के लिए कुछ दे गए जो उनकी संतुष्टि के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया था। अब उन्हें दाऊ जी की बगीची में पंडित बाबा के पास रहते 6-7 बरस 6-7 महीने हो गए और एक दिन उन्होंने उनसे दीक्षा देने की प्रार्थना करी है। और जब दीक्षा देने की प्रार्थना की तो उस समय पंडित बाबा तो किसी को दीक्षा देते नहीं थे। पंडित बाबा किसी को दीक्षा तो देते नहीं थे। उन्होंने पूछरी के माधवदास बाबा से दीक्षा लेने की आज्ञा करी। माधवदास बाबा से उन्होंने दीक्षा ले ली, पर वे अंत तक तन और मन से पंडित बाबा को ही अपना वास्तविक गुरु मानते रहे और उन्हीं के आनुगत्य में भजन करते रहे। पंडित बाबा भी बराबर अपने प्रिय शिष्य की तरह ही उनके प्रति व्यवहार करते रहे। वे उनसे कितना अधिक स्नेह करते, यह इस बात से स्पष्ट हो जाएगा हमें कि वे किसी को अपने चरण नहीं छूने देते थे, पर उनसे चरण दबाया करते थे। उन्होंने अपनी इस प्रकार की सेवा करने का मन बना लिया था, अधिकार प्राप्त किया था। और फिर क्या भया, जब अधिकार प्राप्त कर लिए गए फिर तो सेवा करने लगे और इस प्रकार सेवा करते भये सेवा करने का अधिकार और किसी को नहीं दिया। दीक्षा के पश्चात वेश भी मानसिंह जी ने संभवतः माधवदास बाबा से ही ले लिया, पर इसकी पुष्टि नहीं है, इसकी निश्चित जानकारी किसी को नहीं है। उन्होंने वेश किस लिए लिया, ना ही कोई यह जानता है कि उनका वेश का नाम क्या था। लोग उन्हें भगत जी कहकर पुकारा करते, भगत जी कहकर पुकारा करते। वे वेशधारी बाबा जी की ही तरह रहते थे। फटे पुराने चिथड़े
फेंक देते थे, तो उन्हीं को जो दूसरे लोग फेंक देते थे उन्हीं को गूंथ करके धारण करते और मधुकरी द्वारा उदर पूर्ति करते। पानी पीने के लिए भी एक टीन का पुराना डिब्बा रखते थे, अपने साथ रखते थे। ब्रज के साधु प्रायः ब्रजरज का करुआ ही व्यवहार लाते हैं, पर उन्हें उसके साथ भी परमुख पाए ईता जुड़ी दिखती, क्योंकि उसके बार बार टूटने और बार बार संग्रह का भय रहता। तो पंडित बाबा स्वयं किसी को बेश भी नहीं देते थे, दीक्षा भी नहीं देते थे। बेश देना तो दूर, बेश के लिए अनुमति भी वे आसानी से नहीं देते थे। हाँ, बेश के लिए आज्ञा भी आसानी से नहीं देते थे, किसी को प्रदान नहीं करते थे। वे कहा करते थे कि हमारा बेश तो जैसे तैसे निभ गया, पर अब समय ऐसा आ रहा है कि बेश की तो कौन कहे, बेश की मर्यादा रखना दुष्कर हो जाएगा, दुष्कर हो गया है। कुशल सिंह जी ने उनसे बेश के लिए अनुमति मांगी, तो मांगी तो थी, तो उन्होंने मना कर दिया था। पंडित बाबा ने मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने अंत तक गृहस्थ में रहकर ही भजन किया, अंत में गृहस्थ में रहकर ही भजन किया था। पर मान सिंह जी ने जब उनसे बेश के लिए अनुमति मांगी तो उन्होंने सहर्ष प्रदान कर दिया, और जब सहर्ष प्रदान कर दिए गए तो उस समय क्या भया, उस समय जब प्रदान कर दिए गए तो मान सिंह जी तो पूर्व की तरह पूर्व जन्म के मानो एक योग भ्रष्ट महापुरुष हैं, माने जो कुछ ही दिनों में अपना भजन पूरा करके चले जाएंगे। उनके माता पिता भाई बंधु नौकर चाकर और लौडी के अन्य लोग उन्हें देखने जब तक आते रहते, सन्यास के पश्चात जब वे आए तो उनकी वेशभूषा और रहन सहन देख करके उनका हृदय विदीर्ण हो गया। चरणों में उनके त्याग की प्रशंसा में दुख भरी तान भूरी कोमल सदा गात सदा सुखी रहो मान कुमार ज्यों धूप बरसात सर्दी सहेली सारी तू बिन सवारी कभी पावणे ना हत्यो पैदल फिरियो जंगल झाड़े। ऐसे उस पद में वर्णन है मान सिंह जी के विषय में कि झाड़े पड़ा हीन मंझारी कर्ण कहे देखो तो सम त्यागी बड़ भागी माया फंद तोड़ी और प्रेमा भक्ति उर भारी जवानी और अमीरी पे दीनो नहीं नेक ध्यान लेकर सन्यास लात वैभव पे मारी तू कुंवर कर्ण सिंह पे तो जाऊं बलियारी। ऐसे कितने पद हैं मान सिंह जी के, उन पदों में ऐसे वर्णन है। वह माने मान सिंह जी के त्याग की विषय में यहाँ इस पद में कह रहे हैं कि माया फंद तोड़ी और प्रेम अमीरी पे दीनो नहीं के ध्यान। तो कुंवर कर्ण सिंह मान सिंह जी का त्याग के पूर्व का राजसी वेश में एक आकर्षक चित्र भागवत निवास में, जहाँ पंडित बाबा की समाधि है ना, कृपा सिंधु बाबा ने टांग रखा था, वह चित्र आज भी वहाँ विद्यमान है।
तो किसी ने कृपा सिंधु दास अपने मान सिंह जी का राजसी वेश में यह चित्र आश्रम में क्यों लगा रखा है? ऐसा कहा, यहाँ तो उनके त्यागमय बाबा जी स्वरूप का चित्र होना चाहिए था। तो कृपा सिंधु बाबा बोले कि इस चित्र से उनके त्याग का जैसा परिचय मिलता है वैसा बाबा जी स्वरूप में उनके चित्र से न मिलता। बाबा जी तो बहुत होते हैं, हाँ, बाबा जी तो बहुत होते हैं। संसार का त्याग से सभी करते हैं, संसार का त्याग से सभी करते हैं, पर त्याग उन्हीं का सार्थक है जो सर्व संपन्न और सब प्रकार से सुखी होते हुए संसार का त्याग करते हैं। इस चित्र से यह पता चलता है कि मान सिंह जी का त्याग कैसा था। उन्होंने किसी सांसारिक अभाव या दुख के कारण संसार नहीं त्यागा। विपुल धन संपत्ति, सुत और नारी सब कुछ रहते हुए सबका तृणवत त्याग किया है। सुत नारी जग विपुल सुख, तृणवत दीनो त्याग, और बस्यो विपिन दृढ़ मान सिंह उत्कुट धर वैराग। श्री जगदीश दास राठौर ने कहा है। वेश लेने के पश्चात उन्होंने पंडित बाबा की आज्ञा से संस्कृत और बंगला भाषाओं का अभ्यास किया, गौड़ीय ग्रंथों का और ब्रज भाषा के रसिक कवियों की वाणियों का अध्ययन किया है। श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज तथा श्री प्रियाशरण बाबा जी महाराज जैसे रसिक संतों का संग करते हुए लग पड़े हैं मंजरी भाव से ब्रज की रसोपासना में। उनके मंजरी स्वरूप का नाम गुरुदेव ने रखा था मदन मंजरी। घर वालों से अब उनका संबंध कुछ नहीं रहा, पर अपनी मातृ भक्ति के कारण वे माँ से अपना संबंध कुछ दिन तक और विच्छेद न कर सके। माँ तो उन्हें देखने बीच बीच में वृंदावन आया ही करती थी। उन्हें वेश लेने के पश्चात भी माँ के आग्रह पर 2-1 बार लौड़ी जाना पड़ा, पर जब वे लौड़ी जाते तो अपने घर न जा कर के वहाँ से दूर एक बगीची में रहते थे, वहीं ठहरते थे। केवल भिक्षा के लिए माँ के पास चले जाते और संध्या समय घर के सामने मंदिर में कुछ समय सत्संग और कीर्तन करते। उनके संग से घर के लोगों में भी भक्ति का उन्मेष हुआ। उन्होंने मांस मदिरा का परित्याग कर दिया। मान सिंह जी ने अपने भाई मदन सिंह और नारायण सिंह जी को गौड़ीय संप्रदाय में श्री कृपा सिंधु दास बाबा जी से और बहनों को राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री रूपलाल गोस्वामी जी से दीक्षित करवा दिया। कुछ दिन बाद पंडित बाबा धाम पधार गए थे तो उनका विरह मान सिंह जी सहन नहीं कर सके थे। हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ राधे कह करके खूब रुदन किए थे, दिन रात रोते रहते थे और उन्माद की सी अवस्था में इधर उधर भटकते रहते थे। घर वाले समझे कि अरे वे तो पागल हो गए। इलाज अवस्था के लिए उन्होंने जबरदस्ती लौरडी ले गए थे। तो उस समय उन्होंने इसका प्रतिवाद किया, खाना पीना सब छोड़ दिया। इसे भी उनके पिता ने पागलपन का ही परिणाम समझा। उन्होंने उनके कमरे में तरह तरह के फल, मेवा, मिठाई और अन्य प्रकार के स्वादिष्ट खाद्य सजा कर रखे, जिन्हें देख करके उनके खाने में रुचि हो, लेकिन पर 17 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। पिताजी से उन्होंने कहा, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन जब तक मुझे वृंदावन नहीं भेजोगे मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अंत में पिताजी ने उन्होंने वृंदावन ले जा करके धीरज लाल जी के बगीचे में उनके रहने की व्यवस्था कर दी और 2 नौकर और गाय उनकी सेवा के लिए रख दिए। वे कभी दूध ले लेते, कभी न लेते, पर उन्हें घर वालों की यह व्यवस्था अच्छी नहीं लगी। धीरज लाल जी के बगीचे में और भी साधु रहते थे, इसलिए भी उन्हें वहाँ अनुकूलता न हुई। उन्हें एकांत प्रिय था।
वे हरगूलाल जी के बगीचे में जाकर रहने लगे। पर गाय और नौकरों ने वहाँ भी उनका पीछा किया। उन्होंने गाय का दूध लेना बंद कर दिया। वे क्षेत्र से रोटियां मांग लाते और उन्हें खाकर रह जाते। घर वालों से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए वे उस उन्माद की अवस्था में 6 महीने को न जाने कहाँ चले गए। उन्होंने उनकी बहुत खोज करी घर वालों ने, पर कहीं पता नहीं चला। तो नौकरों को हटाना पड़ा, गाय भी वहाँ से हटा ली गई। 6 महीने बाद फिर बिहारी जी के बगीचे लौट आए। गोस्वामी रूपलाल जी ने उनके घर वालों को तार से सूचना भेज दी। फिर वे आ गए। उन्होंने उनसे कहा कि मेरे पास मत आया करो, मेरा तुमसे अब कोई संबंध नहीं रहा, कोई संबंध नहीं रहा। मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं ले सकता। तुम्हारा मेरे पास आने से मेरे भजन में विक्षेप होता है और मुझे कष्ट होता है। 1 महीने के पश्चात घर के लोग घर चले गए, पर एक नौकर छोड़ गए और वे पर एक जो नौकर छोड़ गए थे दूर से उनकी खैर खबर लेता रहता था। माघ महीने में घर के लोग फिर आए। मान सिंह जी ने अपने भाई मदन सिंह से पूछा, तो मथुरा जा सकोगे? बोले क्यों नहीं। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, तो मथुरा से मेरे लिए एक बहिर्वास और एक चादर और एक चटाई ला दो। मैं बाबा माने पंडित बाबा के पास जाना चाहता हूँ, ऐसा कहती। पर मैं जहाँ तहाँ के कपड़े पहनता रहा हूँ, जहाँ तहाँ का खाता रहा हूँ। इस अवस्था में उनके निकट जाना ठीक नहीं, शुद्ध होकर के नए कपड़ों में जाना ठीक होगा। और देखो, फागुन का महीना निकट आ रहा है, श्री जी के लिए इत्र और गुलाल चाहिए, वह भी लेते आना। घर के लोगों को की इनकी इस याचना से आश्चर्य तो हुआ ही, प्रसन्नता भी बहुत हुई। वे समझे कि उनका उन्माद जाता रहा है। अब वे जब से अज्ञातवास से लौटकर आए थे, एक बार भी पंडित बाबा की समाधि पर दर्शन करने नहीं गए हैं। शुद्ध होकर उनकी समाधि पर जाने की इच्छा करना और उनसे वस्त्र आदि लेकर के आना, यही वस्त्र आदि लेकर के आना, देने को कहना उनकी मानसिक स्वस्थता का चिन्ह था। उन्हें आशा बंधी कि शायद वे धीरे धीरे उनकी ओर भी सेवा स्वीकार करने लगेंगे। मदन सिंह सब सामग्री ले आए। मान सिंह जी ने उनसे वस्त्र आदि धो करके अन्य सामग्री के साथ कुटिया में लगाए। और जब वे आए तो उस समय क्या भया, उन्होंने क्या कहा, उसके पश्चात उन्होंने घर वालों से घर लौट जाने को कहा। और मदन सिंह जी को छोड़ बाकी सबने घर चले जाने का निश्चय किया। मान सिंह जी ने मदन सिंह जी से कहा कि माँ और बहनों को का अकेले घर जाना ठीक नहीं, तुम्हें भी उनके साथ जाना चाहिए। विवश होकर के मदन सिंह जी को भी उनके साथ जाना पड़ा। पर वे अपनी दासी पुत्र रंगीले को दूर से उनकी देखरेख करने के लिए छोड़ गए। उनके जाने के 2 दिन बाद विक्रमी संवत माघ कृष्ण द्वितीया को मान सिंह जी ने प्रातः श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन किए थे। किसी से एक कुल्लड़ में दही लिया और उड़िया बाबा के आश्रम में रासलीला देखी। दावानल कुंड में स्नान करके दही पिया और बिहारी जी के बगीचे लौट आए। उसी समय रंगीला किसी बहाने वहाँ आया और उन्होंने पूछा कि तू भागवत निवास जानता है? बोले जानता तो नहीं, पूछता हुआ चला जा सकता हूँ। तो उत्तर दिया जब तो वहाँ चला जा और कृपा सिंधु बाबा जी से कहना कि भगत जी बाबा माने पंडित बाबा की समाधि के दर्शन करेंगे। भगत जी बाबा पंडित बाबा की समाधि के दर्शन करेंगे और उनका प्रसाद ग्रहण करके और उनकी प्रसादी कंठी पहन करके आना चाहते हैं। दोनों वस्तुएं देने की कृपा करें। रंगीला जाने को प्रस्तुत हुआ।
उसी समय मान सिंह जी के जन्म स्थान के श्री रघुनाथ दास बाबा नाम के एक साधु, जो कभी कभी उनके पास आया ही करते थे, वहाँ पहुँचे। उनसे उन्होंने कहा, बाबा आप भी रंगीले के साथ चले जाएं तो अच्छा है। वह भागवत निवास नहीं जानता है। वे नहीं चाहते थे कि उस समय कोई भी व्यक्ति उनके पास रहे। तो रंगीला रघुनाथ दास बाबा के साथ भागवत निवास चला गया। तब मान सिंह जी ने नया बहिर्वास पहरा है और चादर ओढ़ करके सीधे चटाई पर लेट गए हैं। और रंगीला वापस आया। वह उन्हें इस तरह लेटा देख कर के अवाक रह गया। उनके नेत्र ऊपर की ओर स्थिर भाव से टिके भय थे, जैसे वे किसी की प्रतीक्षा में हो। उनसे अनवरत अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, जैसे वे अपने किसी परम प्रिय जन के आगमन में विलंब सह नहीं सक रहे। उनके बगल में इत्र की शीशी और गुलाल रखा था, जैसे उन्होंने उनके स्वागत की पूरी तैयारी कर ली हो। और राधे 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 कहते भाई बोले, ले आया प्रसाद? आ गया रंगीले, आ गया। रंगीले ने जैसे ही कहा हाँ, उन्होंने निनिर्मेष नेत्रों से वैसे ही ऊपर की ओर देखते हुए हाथ बढ़ा लिया और रंगीले ने प्रसाद और कंठी दे दी। उन्होंने प्रसाद का किनका मुंह में लिया और कंठी गले पर ऐसे रखी, गले पर रखी। ऐसा करते हुए भी उनके नेत्र ऊपर ही की ओर थे। रंगीला भागा भागा गया लाल हरगुलाल जी के मुनि छाजू राम जी के पास, जो बगीचे में ही रहते थे। उनसे कहा कि चल कर के देखिए भगत जी को क्या हो रहा है। उचित समझे तो झट डॉक्टर को बुलाइए। झाजू राम भाग कर के आए। उस अवस्था में उन्हें देख कर के उन्हें ऐसा नहीं लगा कि उन्हें कोई शारीरिक कष्ट हो रहा है। रंगीले को कुछ दूर बाहर ले जा कर के उससे कहा, लगता है वे ध्यान मग्न है, तुम उनके ध्यान में विघ्न न डालना, पीछे बैठे देखते रहना, आवश्यकता हो तो मुझे बुला लेना। इतना कह के वे अपने कमरे में चले गए। रंगीला कुटिया की तरफ लौटा। लौटते लौटते उसने सुना कि मान सिंह जी को धीमे स्वर में कहते कि जय हो जय हो जय हो, जैसे वे किसी का अभिवादन कर रहे हो। जय हो अभिवादन कर रहे हो। कुटिया तक पहुंचा ही था कि देखा उनका केवल पार्थिव शरीर वहाँ पड़ा है और वे अपने सिद्ध सहचरी देह से पंडित बाबा के पास पहुँचे हैं और उनके मंजरी स्वरूप के अनुगत्य में निकुंज की रंगीली होली के अवसर पर जुगल की गुलाल से सेवा करने लगे, गुलाल से सेवा करने लगे। तो ऐसे मान सिंह राजा जी के चरित्र को श्रवण किए। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। ओ हरि नाम सुनाने वारे, हरि नाम सुनाने वारे, जय गौर हरि जय गौर हरि। हरि नाम सुनाने वारे, जय गौर हरि जय गौर हरि। जब बंशी मधुर बजाई
कोई गोपी ही सुन पाई, जब बंशी मधुर बजाई, कोई गोपी ही सुन पाई। अब घर घर में सुनाने वारे, जय गौर हरि जय गौर हरि, गौरांग हरि जय गौर हरि, जय जय प्रभु नित्यानंद हरि। हरि नाम सुनाने वारे, जय गौर हरि जय गौर हरि, जय गौर हरि जय गौर हरि। प्रिय भक्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।